दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सहियाओं के मानदेय को बढ़ाने का किया आग्रह। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से वाराणसी में भेंट की। इस दौरान उन्होंने झारखंड में कार्यरत 42,000 सहियाओं के मानदेय में वृद्धि करने का आग्रह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रोत्साहन राशि बढ़ोतरी के लिए अनुशंसा की गई थी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो पाया है। पश्चिमी विक्षोभ से झारखंड में बढ़ेगी कनकनी। उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड में आने वाले दिनों में कनकनी बढ़ेगी। मौसम केंद्र ने अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगले 3-4 दिनों तक रात के तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। उसके बाद अगले 2 दिन तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। झारखंड में 12 दिसंबर से लोगों को मिलेगी बिजली कटौती से निजात। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JVVNL द्वारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से 750 करोड़ रुपए लोन लेने की प्रक्रिया चल रही है। PFC को कागजात भेजे जा चुके हैं। बताया गया है कि 12 दिसंबर को PFC 750 करोड़ में से 204 करोड़ रुपए रिलीज देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ट्रॉफी का अनावरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने CM आवास में हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। 13 जनवरी से ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में वर्ल्ड कप ट्रॉफी का देश के विभिन्न राज्यों के खेल प्रेमियों के अवलोकन के उद्देश्य से हॉकी इंडिया ने वर्ल्ड कप हॉकी टूर का आयोजन किया है। शराब के नए थोक लाइसेंस धारियों का चयन करेगी झारखंड सरकार। झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से एक बार फिर 3 महीने के लिए वेयर हाउस ऑपरेटरों की नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल ओम साई बिवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ही थोक लाइसेंस धारी हैं। उत्पाद विभाग 100 दिनों के लिए 4 नए थोक लाइसेंस धारियों का चयन करेगी। झारखंड में शराब के संग्रहण के लिए गोदाम किराए पर लेने की अनुमति दी जाएगी। लाइसेंस धारियों को शराब की बिक्री को लेकर निविदा निकाली गई हैं। झारखंड सरकार की ओर से शॉर्ट टर्म निविदा आमंत्रित की गई हैं। नए साल पर आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत। इतने रुपए कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। अब देश की जनता को नए साल में राहत की उम्मीद है। क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी के बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। मीडिया खबरों के अनुसार सरकार नए साल पर उत्पाद शुल्क में कुछ कटौती कर सकती है। सरकार उत्पाद शुल्क में कटौती का फैसला करती है तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। बता दें कि पिछले माह से लगातार कच्चे तेल के दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे सभी अंदेशा था कि अब पेट्रोल डीजल के दामों में भारी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन क्रूड ऑयल के दामों में कमी आने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे हैं। नवंबर के दौरान वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें लगभग 85-92 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रही हैं। हालांकि बीते शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में करीब 4 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट आई, लेकिन उम्मीद सिफर रही। BSNL जल्द शुरू करेगी अपनी 5G सर्विस। भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के यूजर्स को जल्दी ही 5G सर्विस का नया अपडेट मिलने वाला है। केंद्रीय दूरसंचार एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि सरकार के स्वामित्व वाली BSNL की 4H आधारित टेक्नोलॉजी को अगले 5 से 7 महीने के भीतर अपडेट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश भर में कंपनी के 1,35,000 टेलीकॉम टावरों के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने देश में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड को 4,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए बढ़ाने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में BSNL टेलीकॉम के क्षेत्र में बहुत ही मजबूत स्थिति में होगा।
झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड के अदालतों की सुरक्षा को लेकर जताई नाराजगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य भर की अदालतों की सुरक्षा, अदालत भवनों की जर्जर स्थिति को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट जवाब दायर नहीं होने पर नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि सरकार के जवाब में अदालतों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की कोई जानकारी नहीं दी गई है। खंडपीठ ने सरकार को अदालतों की सुरक्षा को लेकर पहले और वर्तमान में उठाए गए कदमों की स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई खंडपीठ ने 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। आसान, प्रभावी और तेज होगा नई दवाओं का परीक्षण। नई दवाओं के परीक्षण को आसान, प्रभावी और तेज करने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नए दवा एवं क्लिनिक परीक्षण नियम 2019 में संशोधन की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत जानवरों पर नई दवाओं परीक्षण के साथ साथ प्रयोगशाला में तैयार मानव टिश्यू पर भी परीक्षण किया जाएगा। इससे मनुष्यों पर क्लिनिकल ट्रायल से पहले ही इस बात को लेकर सुनिश्चित हुआ जा सकेगा कि दवा सुरक्षित एवं प्रभावी है। सामान्यतः प्री क्लिनिकल ट्रायल जानवरों पर किया जाता है। किसी नई दवा के तैयार होने के क्रम में प्री क्लिनिकल ट्रायल की भूमिका बेहद अहम होती है। देश में कोरोना के 4000 से कम हुए एक्टिव मामले। 11 दिसंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 210 नए मामले सामने आए। इससे पहले 10 दिसंबर को 249 नए मामले सामने आए थे, जबकि 9 दिसंबर को 241 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब एक्टिव मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। वहीं सरकार ने पिछले दिनों हुई एक व्यक्ति की मौत के आंकड़े को भी 11 दिसंबर को साझा किया है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 390 बताई गई है। देखा जाए तो इस समय कर्नाटक में सबसे अधिक 1499 मामले एक्टिव हैं। केरल में 1453, महाराष्ट्र में 232, उत्तर प्रदेश में 103 और गुजरात में 183 मामले अभी भी एक्टिव हैं। पेंशन का अनुमान लगाना हुआ आसान। PFRDA ने लॉन्च किया रिटायरमेंट कैलकुलेटर। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS की रेगुलेटरी बॉडी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने व्यक्तियों के लिए NPS प्रोस्पेरिटी प्लानर लॉन्च किया है। यह रिटायरमेंट प्लानर व्यक्तियों की एन्युटी विकल्पों के अनुरूप अनुमानित रिटायरमेंट इनकम का अनुमान लगाने में मदद करेगा। अनुमानित रिटायरमेंट इनकम की गणना NPS के तहत व्यक्तियों सब्सक्राइबर्स के मौजूदा योगदान के आधार पर की जाएगी। PFRDA ने 9 दिसंबर 2022 को अपने सर्कुलर के माध्यम से इस प्लानर को लॉन्च करने की घोषणा की। सोमवार को रिलॉन्च होगी ट्विटर ब्लू सर्विस। ट्विटर अपनी ब्लू सर्विस को सोमवार को रिलॉन्च करने जा रहा है। ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल पर इसका ऐलान किया गया है। इस सब्सक्रिप्शन सर्विस में सरकार, कंपनियों और आम लोगों को अलग अलग रंग के बैज मिलेंगे। कंपनियों को गोल्ड चेक, सरकार को ग्रे चेक और आम नागरिकों को ब्लू टिक मिलेगा। इसके अलावा सभी चेक एक्टिवेट होने से पहले मैन्युअली चेक किया जाएगा। अगर आप वेब पर ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो इसके लिए $8 प्रति माह चुकाने होंगे। वहीं अगर आप इसे एप्पल के iOS से खरीदते हैं तो यह $11 प्रति माह पर उपलब्ध होगा। iOS पर इसके महंगे होने का कारण एप्पल की ओर से लिया जाने वाला 30% टैक्स है। बीते दिनों एलन मस्क ने एप्पल की इस टैक्स के बारे में बताया था। $8 के इस सब्सक्रिप्शन में यूजर्स को ट्वीट एडिट करने, 1080p यानी HD क्वालिटी में वीडियो अपलोड करने, रीडर मोड और एक ब्लू चेक मार्क मिलेगा। ब्लू चेक मार्क नंबर को भी वेरीफाई किया जाएगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अकाउंट के रिव्यू की प्रोसेस क्या होगी। इसके अलावा रिप्लाई, मेंशन और सर्च में प्रायोरिटी मिलेगी। सामान्य यूजर से 50% कम ऐड देखेंगे और नए फीचर्स में भी
प्रायोरिटी मिलेगी। किसान लेना चाहते हैं 13वीं किस्त का लाभ तो जल्द निपटा लें ये काम। अगर आप अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेते आए हैं तो आपके लिए यह जानकारी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि लेने वाले किसानों के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। यानी जिन लोगों ने अभी तक पीएम सम्मान निधि खाते के साथ आधार ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो वह किसान जल्दी अपना ई-केवाईसी अपडेट करा लें, नहीं तो आप पीएम सम्मान निधि की 13वीं किस्त का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। देश में किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। इन योजनाओं के जरिए सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम कर रही है। 15 फरवरी से एग्जाम शुरू, इस बार नहीं मिलेगा कोई दूसरा मौका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। बोर्ड ने परीक्षा शुरू होने की तारीख तो बताई है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर परीक्षाओं की डेट शीट जारी नहीं की है। बोर्ड का कहना है कि जल्द ही 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए विषयवार डेट शीट ली जाएगी। इसके साथ ही सीबीएसई बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि जनवरी माह में 10वीं एवं 12वीं के प्रैक्टिकल शुरू कर दिए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड ने प्रैक्टिकल को लेकर एक आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। सीबीएसई के नोटिस के अनुसार प्रैक्टिकल 1 जनवरी 2023 से शुरू होंगे।